जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बालक ध्रुव के वन चले जाने पर महलों में शोक छा गया। राजा उत्तानपाद ध्रुव की याद कर करके रोने लगे, पछताने लगे। मैंने स्त्री के वश होकर अपने 5 साल के नन्हे से बालक को खो दिया। मैं कैसा अधम हूँ, मैं ऐसा निष्ठुर कैसे हो गया। मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया। मेरे लाल बेटा ध्रुव, तुम कहाँ हो, आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। राजा उत्तानपाद ग्लानि के मारे मरे जा रहे हैं। तभी देवर्षि नारद जी आ गए। बोले, राजन तुम शोक त्याग दो। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने ध्रुव जैसा हरिभक्त पुत्र को पाया है। हे राजन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही लौटेगा। यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो श्री हरि की अविचल भक्ति पाकर तुम्हारे कुल की कीर्ति को बढ़ाएगा। श्री हरि की अविचल भक्ति से कुल की कीर्ति बढ़ाए, होकर पूर्ण काम ध्रुव शीघ्र मिलेगा आए। और इधर ध्रुव जी मधुवन में पहुंच गए। यमुना जी के जल में स्नान किया। वहाँ पहुँचकर नारद जी के बताए हुए मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ध्रुव जी ने पहले केवल केथ और बेर खाकर श्री हरि की आराधना आरंभ कर दी। दूसरे मास केवल घास पत्ते खाकर भजन किया। तीसरे महीने केवल जल पीकर आराधना की। चौथे महीने केवल वायु के आधार पर उन्होंने उपवास किया। और 5वें महीने में श्वास को भी जीत लिया और एक पैर से खड़े होकर तपस्या करने लगे। कुछ दिन खाए कंद फल, कुछ दिन सूखी घास, कुछ दिन जल और वायु पी, किए कठिन उपवास। ध्रुव जी के तेज से तीनों लोग कांप उठे। स्वर्ग में इंद्रासन डोलने लगा। ध्रुव जी का अपार तेज सबको जलाने लगा। सब लोकों में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने श्रीहरि को पुकारा, भगवान ध्रुव के तपस्या से हमारे प्राण रुके जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान ने देवताओं को आश्वस्त किया और गरुड़ पर सवार होकर मधुवन में पहुंच गए। बालक ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो देखा सामने श्री हरि जी का दर्शन हो रहा है। शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रभु का सुंदर दर्शन देकर ध्रुव जी तो प्रसन्न हो गए। नेत्रों में प्रेमानंद के अश्रु भर आए। हृदय में अपार हर्ष हो गया। अंग अंग पुलकित हो गया। तुरंत चरणों में गिर पड़े। भगवान ने बालक ध्रुव जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी को देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं किंतु बोल नहीं पा रहे। तब भगवान ने हर्ष में भरकर अपना प्रिय दिव्य शंख ध्रुव जी के मुख पर छुआ दिया। तो तुरंत ध्रुव जी को वेदवाणी प्राप्त हो गई और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव बोले, प्रभो आप तो चराचर जगत के स्वामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, सदा अपने भक्तों का पालन किया करते हैं। प्रभो मैंने कुछ लालसा लेकर आपकी आराधना की थी, किंतु आज आपका दर्शन पाकर मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है।
बस अब आप तो केवल अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। तब भगवान बोले कि ध्रुव, तुमने पिता की गोद में बैठना चाहा था, किंतु हे ध्रुव, अब तुम हमारी गोद के राज दुलारे बन गए। हमारी इच्छा से कुछ समय यहीं पृथ्वी पर रहकर राज सिंहासन पर बैठो और राज करो। फिर मेरी कृपा से तुम्हें सुर दुर्लभ ध्रुवलोक की प्राप्ति होगी। फिर वहीं रहकर तुम मेरा भजन करना। सुर मुनि दुर्लभ ठाव जो, विगत मोह भ्रम शोक, मेरी कृपा प्रसाद से पावे गो ध्रुवलोक। ध्रुव को मनचाहा वरदान देकर भगवान गरुड़ पर सवार होकर निज धाम को चले गए। हरि दर्शन से प्रफुल्लित ध्रुव भगवान का गुणगान गाते हुए अपनी राजधानी की ओर चल दिए। सारी नगरी में ध्रुव के आगमन की खबर फैल गई। राजा उत्तानपाद प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समा रहे। सारे मंगल साज सजाकर राजा ध्रुव को लिवाने के लिए चल दिए। हाथी घोड़े गाजे बाजों के साथ अपार जन समुदाय ध्रुव की अगवानी में चल पड़ा। चारों तरफ मंगलगान हो रहा है। आज भगवान के प्यारे भक्त का आगमन जो हो रहा है। पुरजन परिजन सुहृद जन, लेन चले अगवान। आए ध्रुव जी महल में, होत सुमंगल गान। घर आकर ध्रुव जी ने सबसे सादर भेंट की, पिता के चरणों में शीश नवाया। ध्रुव की माता सुनीति के आनंद का तो कोई सीमा ही नहीं थी। माता की सीख नहीं तो ध्रुव जी को भगवान की मंगलमयी गोद में बिठाया था। शुभ मुहूर्त में राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में चले गए। अब तो ध्रुव जी राज का पालन करने लगे। मन सदा प्रभु के चरणों में मगन रहता, नित्य सत्संग करते, श्री हरि की कथा सुनते। ध्रुव जी के भक्ति भाव से पर रीझ कर प्रभु नित्य प्रति स्वयं ध्रुव के पास आते और उनके साथ सत्संग किया करते थे। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। फिर अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर स्वयं बद्रिकाश्रम को चले गए। भगवान की आज्ञा से भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए। ध्रुव जी से को भगवत धाम चलने की प्रार्थना करने लगे। तब ऋषि मुनियों को प्रणाम करके ध्रुव जी दिव्य रूप धारण करके विमान पर चढ़ने को तैयार हो गए। तभी काल भगवान साक्षात प्रकट हो गए। कहने लगे, ध्रुव जी, आपको ग्रसने की शक्ति तो मुझ में नहीं है, किंतु मेरी मर्यादा भी रखनी है। अतः आप मेरे सिर पर पैर रखकर विमान पर चढ़ जाइए। और भगवान के भक्त के चरण के स्पर्श से काल भगवान भी धन्य हो गए। ध्रुव जी जो ही विमान पर बैठने को हुए, उन्हें अपनी माता सुनीति की याद आ गई। तब पार्षदों ने कहा कि हे ध्रुव जी, आपकी माता सुनीति तो आपसे भी आगे विमान पर जा रही हैं। इस प्रकार ध्रुव जी भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए भगवत धाम को चले गए। ध्रुव सगलानी जपहु हरि नाऊ, पायहु अचल अनुपम ठाऊं। बोलिए भक्त और भगवान की जय।